हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, पर जिसको आ जाता है वो इसे भूल नहीं पाता, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट हैं ऐसे। ठीक है भाई, तो हम इस चैप्टर को आज जो है इसका पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 स्टडी करेंगे। तो पार्ट 1 में चैप्टर में अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में जानेंगे। इनहेरिटेंस और वेरिएशन के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। तो इनहेरिटेंस एक वो प्रक्रिया है, एक वो प्रोसेस है। तो जो इनहेरिटेंस है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी या उनके ऑफस्प्रिंग में या उनके जो बच्चे होंगे उनमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है। क्या है ये? एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो करेक्टर्स हैं, पेरेंट्स के करेक्टर्स, वो उनके ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनीज में ट्रांसफ़र होंगे। तो ये इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशंस की। तो वेरिएशन एक डिग्री है, एक ऐसी एक तुलना है, एक ऐसा मापन की प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा हम देखते हैं कि चेंजेस क्या आए प्रोजेनी में, पेरेंट्स से चेंजेस क्या आए। तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो वो होता है वेरिएशन। तो किस प्रकार से जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग जन्म लिए हुए हैं, वो अपने पेरेंट्स से किस प्रकार से डिफर कर रहे हैं, तो वो उनमें वेरिएशन की वजह से। यही वेरिएशन जो है इवोल्यूशन का कारण बनता है। धीरे धीरे करके वेरिएशन होते रहते हैं। उसके बाद ये है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये डीएनए यही पैक होता है और पैक होकर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। इसी डीएनए के एक सेगमेंट को कहते हैं जीन। तो यही डीएनए का एक सेगमेंट लिए तो उसे कहेंगे जीन। इसके बारे में हम फर्दर जीन के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऐसे चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इसी डीएनए के सेगमेंट को जीन कहते हैं। अब बात करते हैं हम कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स तो आप जानते हो कि जैसे हाइट हुआ, कलर हुआ, हेयर कलर, आई कलर, ये सारी चीज़ें कैरेक्टर्स में आती हैं। और इनके वेरिएंट को कहते हैं ट्रेड्स। तो एक वर्ड आया कैरेक्टर, कैरेक्टर, और इनके वेरिएंट को कहते हैं ट्रेड। अब जैसे आप कैरेक्टर और ट्रेट में कैसे जो है डिफरेंस पता लगा पाओगे, क्या कैरेक्टर क्या ट्रेट। तो यह एक बात हो रही है कैरेक्टर की। कैरेक्टर में जैसे आता है आपके पास हाइट। हाइट एक कैरेक्टर है। अब हम इसके वेरिएंट की बात करेंगे जिन्हें हम ट्रेट कह रहे हैं। तो हाइट में वेरिएंट होते हैं, या तो टॉल हाइट होगी या ड्वार्फ हाइट होगी। ठीक है, तो जो हाइट है जो कैरेक्टर है, और ये टॉल और ड्वार्फ हैं, ये हैं इसके ट्रेट। तो जो ट्रेट्स हैं वो हैं टॉल और ड्वार्फ, और जो हाइट है वो कैरेक्टर है। ऐसे ही होता है जीन और एलील्स। तो जीन्स और एलील्स में भी यही सिस्टम है कि बात करते हैं हम जीन्स की। तो जीन्स जैसे कि मैंने बताया कि ये एक सेगमेंट है किसका, डीएनए का। ठीक है, अब जैसे हम किसी जीन की बात करते हैं, हम ए जीन की बात करते हैं। ठीक है,
तो ए जीन में जो उसके अलील्स होंगे, तो हम बात क्या कर रहे हैं, ए जीन की बात कर रहे हैं, ए जीन की बात कर रहे हैं। तो ए ऐसा नहीं हो, एक होगा कैपिटल ए और एक होगा स्मॉल ए। ये हमने जो कैपिटल और स्मॉल दिए हैं ये बेसिस ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव के बेसिस पे ये हमको नाम दिए हैं। अब डोमिनेंट और रिसेसिव वो आपको आगे पता चलेंगे। तो ये जो ए जीन है इसमें एक कैपिटल ए जीन होगा, एक स्मॉल ए होगा, इन्हें कहेंगे हम अलील्स। ये हो गए अलील्स। अब ये ऐसे सेम ऐसे ए और ऐसे ए स्मॉल ए, तो ये होमोजाइगस होते हैं, और अगर ऐसे हुए तो ये हेटेरोजाइगस होते हैं। तो होप आप समझ चुके होंगे। जो कैपिटल वर्ड होता, कैपिटल लेटर होता है वो होता है डोमिनेंट के लिए, मतलब जो बहादुर है, बस ऐसा समझो। जो कैपिटल लेटर वो बहादुर के लिए है, और जो स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे हम वो यूज़ करेंगे कमज़ोर के लिए। ठीक है, बस इतना याद रखो, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी बाद में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चलो भाई, तो बता रहा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर चमगादड़। तो भाई ये कह रहा है हाथी के बच्चों को जन्म देता है, किसी और एनिमल को नहीं। वाई मैंगो सीड ओनली फ्रॉम मैंगो प्लांट, नॉट एनी अदर प्लांट। मैंगो सीड मैंगो प्लांट ही बनाता है, कोई और क्यों नहीं। गिवन दैट दे डू आर द ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो यहाँ जो ऑफ स्प्रिंग है, जो प्रोजनी है, वो अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल है, अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर है। और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, और वो अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस भी शो कर रहे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर। भाई बहन कभी कभार बहुत सिमिलर लगते हैं, एक दूसरे के बड़े ही समान लगते हैं देखने में, हम देखते ही बता देते हैं कि ये बहन है, ये इस बहन का भाई है। ठीक है भाई। और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कभी को अलग लगते हैं, पता नहीं ये किस पे गया ये किस पे गई है। तो आप समझ रहे होंगे। तो भाई दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन आर डेल्ट विद साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। तो ऐसे कई प्रकार जो आपके चंचल मन में, ऐसे कई प्रकार के सवाल जो आपके चंचल मन में घूम रहे हैं, वो इस जेनेटिक्स में हम जो है साइंटिफिकली समझते हैं। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इस चैप्टर में हम इनहेरिटेंस के बारे में, कैरेक्टर्स पास कर रहे हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, उसके बारे में, और क्या वेरिएशन आ रही हैं ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से जाने में, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये एक हेरिडिटी जो है कि एक कंप्लीट जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये होता है, कैरेक्टर्स पास करते हैं, उसी का ही बेसिस है इनहेरिटेंस, जिसे हम बता रखा है कि कैरेक्टर्स जो है पास कर रहे हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो हेरिडिटी बेसिकली इनहेरिटेंस ही है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशन वो डिग्री है जिसकी वजह से जो प्रोजेनी है वो डिफर करते हैं अपने पेरेंट्स से। ह्यूमन्स न्यू from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। तो भाई इंसानों को ये बहुत पहले से पता है, ये यहाँ लिखी हुई हैं सन वगैरह, ये बहुत पहले से पता है कि जो वेरिएशन आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कहीं ना कहीं छुपे हुए है। इसका राज, इसका जो राज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छुपा हुआ है। They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed
and select for organism that possess desirable characters, for example। तो भाई फिर उन्होंने जो है इन सब चीज़ों पे जांच पड़ताल भी करी है, वाइल्ड पॉपुलेशन, प्लांट्स, एनिमल्स की पे, कुछ सिलेक्टिवली ब्रीड्स पर, ऐसे डिज़ायरेबल करेक्टर को देखते हुए थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के साथ पे फ्रॉम एंसेस्ट्रल, पूर्वजों, वाइल्ड काउ, एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ की बात करें, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स। तो हमारे पास एक बहुत जानी मानी इंडियन ब्रीड्स है, दैट इज़ साहिवाल काउज इन पंजाब। तो भैया साहिवाल गाय होती हैं पंजाब की उनकी। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आर एंसेस्टर knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है कैरेक्टर्स और ट्रेड के बारे में जो सब ट्रांसफर हो रही है इस पूरे पैराग्राफ में। अब उसके बाद जहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ चालू होती है वो है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो भाई इट वॉज ड्यूरिंग दी मिड 19th सेंचुरी, ये मिड 19th सेंचुरी की बात है, दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, जब कुछ इनहेरिटेंस की अंडरस्टैंडिंग आई। ग्रेगर मेंडल साइंटिस्ट हैं, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years। तो उन्होंने इस इनहेरिटेंस को देखते हुए उन्होंने इस इनहेरिटेंस को देखते हुए 7 साल तक गार्डन पी पर जो है एक्सपेरिमेंट किए। वो किए 1856 to 1863। तो 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इस पर, गार्डन पीस पर। तो भाई मटर के फसल पे उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। एंड प्रपोज्ड दैट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि जो इनहेरिटेंस जो प्रोसेस है उसके लॉ दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि वो कैसे जो है वर्क करता है। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड। तो मेंडल ने ये इन्वेस्टिगेशन करी तो ऐसा ये पहली बार हो रहा था कि कोई जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक जो है अप्लाई कर रहा हो बायोलॉजिकल फील्ड में, ठीक है, टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। तो उन्होंने यहाँ ऐसी स्टैटिस्टिकल अप्रोच और मैथमेटिकल आइडियाज़ जो हैं यहाँ यूज़ किए। हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गेव greater credibility to the data that he collected. Also, the confirmation of his interferences from experiment on successive generation of his test plant। तो उन्होंने सक्सेसिव जनरेशन पे जो है ये जो एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्होंने काफ़ी सारे टेस्टों के द्वारा ये जो लॉज हैं दिए, प्रूव्ड किया दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रादर देन बीइंग अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज़। तो उन्होंने प्रूव किया किसके, जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस को। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड्स। तो मेंडल ने कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेट किया गार्डन पी प्लांट में, ऐसे कैरेक्टर जिनके 2 अपोजिंग ट्रेड्स हों। जैसे मैंने आपको बताया था कैरेक्टर में हेड था, उसके 2 अपोजिंग ट्रेड थे, एक टॉल थी एक ड्वार्फ था, ठीक है। ऐसे यहाँ बताया हुआ है एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ प्लांट। तो ऐसा कैरेक्टर लिया, जैसे कैरेक्टर लिया हाइट, तो हाइट कैरेक्टर लिया उसमें 2 अपोजिंग ट्रेड हैं टॉल और ड्वार्फ। तो ऐसे कैरेक्टर लिए उन्होंने, येलो और ग्रीन सीड लिए, सीड में येलो और ग्रीन सीड जो है ट्रेड्स लिए। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द
डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिट इन देम। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने ऐसे कैरेक्टर लेने की वजह से उन्हें एक बेसिक फ्रेमवर्क मिला अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, एक आसानी रही। और जो फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जो जानकारी थी वो आगे आने वाले साइंटिस्टों ने की कि किस कॉम्प्लेक्सिटी के ज़रिए ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इनहेरिट हो रहे हैं। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने कुछ आर्टिफिशियल या क्रॉस पॉलिनेशन कराई पी प्लांट्स में यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लैंड्स। कई उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लैंड्स का जो है इस्तेमाल किया जिनमें उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराई। तो ट्रू ब्रीडिंग पी लैंड्स का मतलब हो गया मतलब वो कैरेक्टर पूरी तरीके से प्योर है, जो उन्होंने ब्रीड लिया है वो कैरेक्टर पूरी तरीके से प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। मतलब तो कोई टॉल है तो प्योर टॉल है, ड्वार्फ है तो प्योर ड्वार्फ है। ऐसी जो है ऐसी कैरेक्टर्स के उन्होंने पी प्लांट्स लिए, उनमें जो है क्रॉस कराया, उनमें आपस में पॉलिनेशन कराया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कराया। जब उन्होंने जो है ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करवाई, तो उन्होंने कैसी पी लैंड्स ली, ट्रू ब्रीडिंग जो बिल्कुल प्योर थी। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो यहाँ और दूसरी लाइन में बता रखा है कि ट्रू ब्रीडिंग जो है एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी जो है पीढ़ी है प्लांट्सों की जो बता रही है कि उनमें कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। और उनका जो उनमें जो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, क्योंकि आप लोग जानते हो कि वेरिएशन नहीं आते, वही प्लांट के जीन जो हैं चलते रहते हैं जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो कोई टॉल है तो वो कंटिन्यूस बार टॉल ही टॉल आता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसके जो अंदर जो सिस्टम है जिसकी वजह से उसमें जो कैरेक्टर टॉल डिफाइंड हो रहा है वो बिल्कुल प्योर है, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसी जो उन्होंने प्लांट्स लिए उन्हें ट्रू ब्रीडिंग कहा गया। शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। वो एक स्टेबल ट्रेट को शो कर रहे थे, एक ही ट्रेट शो कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो इस जनरेशन में टॉल है, अगली जनरेशन में उसके ऑफस्प्रिंग आए तो वो ड्वार्फ हो गए, ऐसा नहीं। वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, टॉल है तो टॉल ही टॉल चल रहा है, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही ड्वार्फ चल रहा है, ठीक है। तो वो जो है स्टेबल ट्रेट को शो करा रहा है। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़। तो मेंडल ने ऐसी 14 वेराइटीज़ ली ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। ऐसी 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ जो है मेंडल ने ली, या आप कह सकते हो 7 अपोजिंग ट्रेड्स के लिए एज पेयर्स। किस में ली, पेयर्स में। मतलब एक तो जैसे एक पेयर लिया उसने हाइट का, तो उसमें उसने प्योर ब्रीडिंग ली टॉल के लिए, और एक प्योर ब्रीडिंग ली ड्वार्फ के लिए। ऐसे ही और भी कैरेक्टर्स में उसने जो है ली, एक प्योर उसके दूसरे एक प्योर ट्रेट में और एक दूसरी प्योर ट्रेट में। ऐसे उसने पेयर्स में लिए। ये जो 14 ट्रू ब्रीडिंग थी वो उसने पेयर्स में लिए। मतलब कितने पेयर्स लिए उसने, 7 पेयर लिए, ठीक है। जब भी तो पेयर हो गया उन्हें हम करेंगे तो ऐसे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ आई विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो भाई ये जो बात है पूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को समझो। तो क्या बता रहा है कि मेंडल ने पहली बात तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ ली, मतलब 14 वेराइटी ली बिल्कुल शुद्ध वंश से आई हुई, बिल्कुल शुद्ध वंश से आई हुई 14 ऐसी प्लांट की वेराइटीज़ ली, और उनको उसने पेयर्स में डिवाइड किया, मतलब 7 पेयर हो गए। विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, जो कि पूरे सिमिलर थे एक्सेप्ट एक कैरेक्टर को छोड़कर जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का है। कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिंग ट्रेट्स का कैरेक्टर है, उसे छोड़कर वो प्लांट्स पूरे सिमिलर थे। मतलब ये कि जैसे यहाँ ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम को देखो, बस इसी
बस इस डायग्राम को देखो। तो इस लाइन से क्या मतलब है कि विच वर सिमिलर, वो प्लांट जो है सिमिलर हैं। ये जो पेयर्स में कर लिए पूरा सिमिलर है। देखो इसमें भी लीफ ग्रीन कलर की, इसमें भी लीफ ग्रीन कलर की, इसमें भी वायलेट फ्लावर्स आ रहे हैं, इसमें भी वायलेट फ्लावर्स आ रहे हैं। मतलब और जो ट्रेड्स हैं बाकी सब ट्रेड्स इसमें और दोनों प्लांट्स में, दोनों वैरायटीज़ में होंगे। बाकी सब जो हैं सिमिलर होंगे, बाकी सारे ट्रेड्स, बस एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। बस उस करेक्टर को छोड़कर जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का है। जैसे हमने यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग या अपोजिट ट्रेड्स में जो करेक्टर लिया है वो लिया है हाइट का, स्टेम हाइट का, जैसे टॉल और ड्वार्फ। तो बस इनमें एक यही करेक्टर है, ऐसे इन प्लांट्स में एक यही करेक्टर है जो सिमिलर नहीं है, जो कॉन्ट्रास्टिंग है, अपोजिंग है, कि ये प्लांट बस जो है इसकी जो है वो टॉल है और ये प्लांट ड्वार्फ है। बाकी सारे करेक्टर जो हैं वो सिमिलर होंगे इन दोनों प्लांट्स में। तो ऐसे प्लांट्स मेंडल ने क्यों लिए? तो भाई ऐसे प्लांट्स मेंडल ने इसलिए लिए ताकि वो जो है फोकस कर सके, एग्जैक्ट जिस करेक्टर में वो स्टडी कर रहा है वो उसी पे फोकस कर सके। वो और करेक्टर्स आने की वजह से उसमें जो है कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, ठीक है। तो उसने अपना जो है फोकस करने के लिए सिलेक्टिव ट्रेट पर ऐसे प्लांट्स लिए कि उनमें और जो ट्रेट्स हैं वो सिमिलर हैं, और सारी चीज़ देखो इसमें सिमिलर दिखेंगी आपको। बस जो है अब क्योंकि इसमें हाइट का करेक्टर देखना है उसको, तो खाली उसी के जो है अपोजिट ट्रेट है, उसी के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं एक दूसरे की विपरीत। कॉन्ट्रास्टिंग माने विपरीत ट्रेट्स हैं। तो एक टॉल एक ड्वार्फ, तो इसका ये क्रॉस कराएगा तो ये खाली जो प्रोजेनी आएंगे उनमें सिर्फ जो है हाइट का ही चेंजमेंट देगा, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि और सारे करेक्टर्स दोनों और सारे जो करेक्टर्स हैं वो दोनों में सेम है। तो आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उसने पेयर्स के बेसिस पे लिया विच वर सिमिलर, जो कि सिमिलर थे, एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर, सिर्फ उस करेक्टर को छोड़कर जो कॉन्ट्रास्टिंग है, जो विपरीत ट्रेड्स हैं बस उनको छोड़कर और सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सिलेक्टेड, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यहाँ दिए हुए हैं जो सिलेक्ट किए हैं, जैसे स्मूथ और रिंकल्ड सीड, स्मूथ सीड और रिंकल्ड सीड, खुदरे खुदरे दानेदार सीड ऐसे, और या फिर स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ सीड। तो ऐसे उसने लिया। तो ऐसा जो उसने प्लांट लिया होगा उसमें बाकी सब करेक्टर सेम होंगे, हाइट, कलर और जितना भी और बाकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ सेम होंगी। बस उसमें जो दो प्लांट्स में वो क्रॉस कराने जा रहा है उनमें बस यही चीज़ डिफरेंट होंगी कि एक में जो है सीड स्मूथ है और एक में सीड्स रिंकल्ड हैं, और बाकी सीड कलर और लीफ फ्लावर कलर, हाइट, वो सारी चीज़ें जो हैं सेम होंगी दोनों प्लांट्स में, ताकि वो इस चीज़ में सिर्फ इन्हीं करेक्टर्स पे जो है फोकस कर पाए। येलो और ग्रीन सीड्स वाले लिए, येलो और ग्रीन सीड्स वाले अपोजिंग ट्रेड्स लिए। इन्फ्लेटेड यानी फुल और कंस्ट्रक्टेड यानी कंस्ट्रक्टेड ग्रीन, इन्फ्लेटेड फुल और कंस्ट्रक्टेड ग्रीन और येलो पॉट्स लिए, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिए। तो यहाँ ये जो है डायग्राम में समझाया हुआ। अब यहाँ जो है डोमिनेंट और रिसेसिव दिए हैं, मतलब एक ये शक्तिशाली और ये कमज़ोर। तो सीड शेप में देखा जाए तो राउंड है वो शक्तिशाली है, और रिंकल जो है वो कमज़ोर है। मतलब ये दोनों आपस में होंगे तो शक्तिशाली जो है इसको दबा देगा, इसको नहीं दिखने देगा, अपने आप को शो कराएगा। सीड कलर में येलो जो है डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। पॉड शेप में फुल, जिसे हम इन्फ्लेटेड कह रहे हैं, वो डोमिनेंट है, और कंस्ट्रक्टेड वो रिसेसिव है। ऐसे ही पॉड कलर में बात करते हैं तो पॉड कलर में ग्रीन कलर का जो पॉड होता है वो डोमिनेंट, येलो कलर का रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन एक्सियल, साइड साइड में, और टर्मिनल बिल्कुल एंड्स पर।
तो जो एंड्स पर है वो रिसेसिव है, और साइड साइड में जो फूलों का आना वो डोमिनेंट है। ऐसे ही फिर स्टम हाइट में दिखाया हुआ है, जो टॉल है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है। तो यही सारी चीज़ें ये आपको याद रखनी है कि किस में क्या चीज़ डोमिनेंट है और क्या जो है रिसेसिव कर रही है। तो सीड शेप में राउंड रिंकल्ड, सीड कलर में येलो ग्रीन, फ्लावर कलर में वायलेट वाइट, पॉड शेप में फुल और कॉन्स्टिकेटेड, पॉड कलर में ग्रीन येलो, और ऐसे एक्सेल टर्मिनल, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भाई कॉन्ट्रास्टिंग जो है ट्रेट्स दिखाए हुए हैं जो मेंडल ने लिए हैं पी प्लांट्स में। स्टम हाइट में करेक्टर है, उसके कॉन्ट्रास्टिंग यानी विपरीत ट्रेट्स हैं टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर कलर में वायलेट वाइट, ये सारी चीज़ें जो हम पीछे देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब यहाँ हम एक जीन का जो है इनहेरिटेंस देखते हैं कि हम सिर्फ एक जीन को लेते कंसिडर करते हुए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम सेम रख रहे हैं, तो उसे हम कंसिडर करते हुए उसका इनहेरिटेंस देख रहे हैं। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. तो उसने एक जीन को देखने के लिए यहाँ हमने जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे उनमें से एक को जो है कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ हाइट वाले को। उसमें हम टॉल और ड्वार्फ का जो है इनहेरिटेंस देखेंगे। तो हम एक जीन को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. This generation is called the filial one progeny or the F1 progeny. तो उसने पहले जो है इनको जो एक फर्स्ट जनरेशन बनाई उसे कहा गया है फिलियल प्रोजेनी या F1 जनरेशन। तो उसने क्या कराया है कि क्रॉस कराया है एक प्योर टॉल प्लांट में और एक प्योर डॉफ प्लांट में। उस क्रॉस को कराने की वजह से उससे जो सीड प्राप्त हुए उसने उसको ग्रो कराया, उन सीड्स को ग्रो कराया। फिर जो जनरेशन आई उसे नाम दिया फिलियल वन प्रोजेनी या फिलियल वन F1 जनरेशन, उसको नाम दिया फर्स्ट जनरेशन को। ठीक है, तो पहले प्योर टॉल और प्योर डॉफ का जो है क्रॉस कराया, उससे जनरेशन आई वो फिलियल वन या F1 प्रोजेनी जनरेशन आई। तो उसमें उसके जो सीड्स हैं उसको ग्रो करा, तो पाया कि मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। तो मेंडल ने देखा कि उसने एक तो प्योर टॉल लिया और एक प्योर डॉफ लिया, उनको जब क्रॉस कराया तो जो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी आए, जितने भी न्यू प्लांट्स आए हैं वो सब टॉल हैं, वो सारे टॉल हैं। भले ही एक जो है डॉफ से कराया है वो फिर भी सारे टॉल हैं। लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, किसी एक पेरेंट्स की तरह सारे प्लांट्स हैं, क्योंकि एक टॉल था एक डॉफ था, तो एक प्लांट एक पेरेंट की तरह सारे प्लांट आए हैं F1 जनरेशन में। ठीक है, तो जैसे एक टॉल है एक डॉफ है तो सारे आए हैं टॉल, मतलब एक प्लांट की तरह आए हैं, दूसरे डॉफ की तरह कोई नहीं आया। तो वही बता रहा क्या है कि लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, तो एक पेरेंट की तरह जो है सारे प्लांट आए। नन वर डॉफ, कोई भी प्लांट जो है उनमें डॉफ नहीं आया जो पहली जनरेशन हुई उसमें। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, उसने जो अदर पेयर्स ऑफ अपोजिंग ट्रेड्स लिए हैं उनके लिए भी यही सेम जो है ऑब्जर्वेशन किया कि उसने कराया। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जितने भी प्रोजेनी आए वो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में किसी एक पेरेंट को शो कर रहे हैं। जैसे हमने जो है सीड शेप में बात करी तो उसमें राउंड और रिंकल्ड थी, तो जब उसने ऐसे प्लांट को जो क्रॉस कराया कि एक में राउंड है एक में रिंकल्ड है, तो सारे जो है राउंड आए, मतलब सारे एक पेरेंट को शो कर रहे हैं पहली जनरेशन में, दूसरी को नहीं कर रहे। तो ऐसी चीज़ उसने जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनमें देखी। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिसेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट, तो उसने देखा कि जो F1 जनरेशन है, जो पहली जनरेशन आई वो किसी आइदर किसी एक पेरेंट को शो करा रही है, एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन दैम, और जो दूसरे पेरेंट का जो ट्रेट है
जैसे यहाँ दूसरे पेरेंट का ट्रेट था ड्वार्फ रहने का, कि प्लांट छोटा रह जाए। ठीक है, तो ऐसा जो है उनमें किसी में दिखाई नहीं, किसी प्लांट ने ऐसा करेक्टर शो ही नहीं किया ड्वार्फ रहने वाला। सारे जो हैं टॉल हो गए, देखो सारे टॉल हैं, तो ऐसा शो ही नहीं हुआ फ्रीजर जनरेशन में। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द F2 जनरेशन यानी फेलियर 2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। तो फिर क्या किया मेंडल ने, इन्हीं में से जो F1 जनरेशन आई थी, इन्हीं में से 2 प्लांट निकाले टॉल और उनमें जो है क्रॉस कराई। उनमें उसने जो है क्रॉस कराया, तो उसने पाया जो सेकंड जनरेशन आएगी, फेलियर 2 जनरेशन आएगी, उसमें सारे प्लांट्स टॉल नहीं हैं, उसमें कुछ प्लांट ड्वार्फ भी हैं। मतलब जो दूसरी पेरेंट का कैरेक्टर था वो दूसरी जनरेशन में आके हमें दिखा। तो जब दूसरी जनरेशन आई तो उसमें जो कुछ प्लांट्स हैं वो ड्वार्फ भी हैं। द करेक्टर्स दैट वॉज नॉट सीन इन दी F1 जनरेशन। अब वो करेक्टर आ गया जो हमें पहली पीढ़ी में नहीं दिखा था, वो दूसरी पीढ़ी में एक्सप्रेस हो गया, वो दूसरी पीढ़ी में दिख गया। द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट while 3/4 of the F2 plant were tall। तो क्या रेशियो आया, तो मानो अगर 4 प्लांट जो हैं F2 दूसरी पीढ़ी में 4 प्रोजेनी आए हैं, तो 4 में से 3 तो अभी भी टॉल ही हैं। पहली जनरेशन की तरह दूसरी पीढ़ी में चार प्लांट में से 3 तो अभी भी टॉल ही हैं, बट जो एक है वो ड्वार्फ आ गया। मतलब उसने करेक्टर तो कम से कम शो ही करा दिया, दूसरे पेरेंट का जो करेक्टर था वो शो तो कम से कम करा दिया। भले ही जो बाकी के 3 हैं वो वैसे ही फर्स्ट जनरेशन की तरह या एक टॉल पेरेंट की तरह टॉल ही हैं, पर एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ हो गया। तो 1/4 ऑफ दी F2 प्लांट, जो दूसरी जनरेशन है उसके प्लांट्स में से 1/4 के रेशियो में जो है ड्वार्फ आए, वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर टॉल, और 3/4 जो प्लांट्स हैं वो टॉल आए। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। अब जो टॉल और ड्वार्फ ट्रेट थे वो बिल्कुल अपने पेरेंट टाइप की तरह आइडेंटिकल थे। ऐसे नहीं कि टॉल और ड्वार्फ के बिल्कुल बीच में बन जा रहा है कि कुछ साइज ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं। अगर टॉल है तो प्योर बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह टॉल है, ड्वार्फ है तो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ड्वार्फ है, बिल्कुल ऐसे प्योर रहे। एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई मिलावट नहीं हुई यहाँ कि जैसे एक प्लांट 6 फुट का, एक 5 फुट का, तो जो प्रोजेनी आई वो 5.5 फुट का, ऐसे मिलावट ऐसा कुछ नहीं। अगर टॉल है तो 6 फुट का है और ड्वार्फ है तो 5 फुट का आ रहा है, ऐसे करके एक एग्जाम्पल है, आप समझ लो। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और ड्वार्फ। तो जितने सभी ऑफस्प्रिंग थे, प्रोजेनीज थे, वो या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे, बीच में या ऊपर नीचे कोई हाइट नहीं आ रही थी, मतलब ब्लेंडिंग है, मिलावट शो नहीं हो रही उनमें। नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, तो कोई भी उनमें से इन बिटवीन हाइट का नहीं था, या तो टॉल थे प्योर या प्योर ड्वार्फ थे। तो मैं आपको इसे समझाता हूँ स्ट्रक्चर बना के। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ। तो हमने लिया एक टॉल प्लांट, तो एक प्योर टॉल प्लांट है और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। तो इस प्योर टॉल में मतलब है कि इसमें जो अलील्स होंगे वो क्योंकि हमने जो है कैपिटल टी ले रहे हैं, अब हम जो है एक जो जीन है हाइट के लिए, उस जीन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हाइट के लिए जीन है उसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉल वाले के लिए हम एक लेते हैं कैपिटल टी, टॉल के लिए लेते हैं कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए लेते हैं स्मॉल टी, ठीक है। और
क्योंकि ये जो कैपिटल टी है हम कैपिटल लेंगे डोमिनेंट के लिए जो शक्तिशाली होगा डोमिनेंट के लिए, और स्मॉल टी लेंगे हम रिसेसिव के लिए। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव असल में देखे हमने कैसे देखे हैं। ये डोमिनेंट और रिसेसिव देखे जाते हैं जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में शो करता है, जिस पेरेंट का कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में शो करता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। और जो शो नहीं करता फर्स्ट जनरेशन में, जो एक्सप्रेस ही नहीं होता, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। अब जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को जो है क्रॉस कराया, तो जो पहली पीढ़ी के जो प्रोजेनी आए वो सारे टॉल थे, उनमें कोई भी ड्वार्फ नहीं था। तो इसका मतलब जो टॉल रहा होगा वो शक्तिशाली रहा होगा, उसने ड्वार्फ कैरेक्टर को कहीं ना कहीं दबा दिया होगा कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो इसलिए हमने टॉल कैरेक्टर को जो है, टॉल ट्रेट को हमने डोमिनेंट कह दिया, शक्तिशाली कह दिया। और जो ड्वार्फ कैरेक्टर है वो जो है रिसेसिव हो गया, कमज़ोर हो गया। तो इसी वजह से हमने शक्तिशाली को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो कमज़ोर है उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। पर जो जीन होते हैं, अब हम क्योंकि जीन की बात करें तो वो होंगे पेयर में, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं पेयर में, जीन पेयर में होंगे, क्योंकि सिमिलर चलता है ना ऐसे। वो आगे सारी चीज़ें आप और डिटेल में समझोगे, पर जो है ऐसे पेयर में होंगे। तो अब क्योंकि हम बात करें कि ये पीढ़ी थी प्योर, शुद्ध वंश की पीढ़ी थी, कोई टॉल है तो प्योर टॉल है, ड्वार्फ है तो प्योर ड्वार्फ है। तो इसलिए जो टॉल आया वो आया कैपिटल टी, प्योर टॉल है। मतलब इसमें जो दोनों कैरेक्टर हैं वो टॉल के ही हैं, तो ये प्योर टॉल है। ऐसे ये ड्वार्फ है तो ये प्योरली ड्वार्फ है। इसमें जो दोनों अलील्स हैं वो दोनों स्मॉल टी के हैं, इसमें दोनों अलील्स कैपिटल टी के हैं। तो ये है प्योर टॉल और ये है प्योर ड्वार्फ, ठीक है। फिर इनमें कराया क्रॉस, तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ में क्रॉस कराया। तो क्योंकि जब मैंने आपको बताया सेल साइकिल, सेल डिवीज़न और इसमें मियोसिस वगैरह में कि जब गैमिट्स बनते हैं तो गैमिट से ही तो जो है फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें हम देखें तो जो मेल होगा उसमें पोलन ग्रेन होंगे, पोलन ग्रेन में हैप्लॉइड जो हैं वो होते हैं सेल्स, ऐसे इसमें ओवम होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो मतलब ये आधे आधे जो हैं बटेंगे। तो इसमें क्या गैमेट बनेंगे, तो इसमें गैमेट बनेंगे कैपिटल टी या कैपिटल टी के, ठीक है। दोनों कैपिटल टी के गैमेट बनेंगे, मतलब दोनों गैमेट बनेंगे टॉल के, क्योंकि इसके पास प्योर टॉल है, दोनों टी हैं। तो इन्हें आधा आधा बांटेंगे सेल में, तो एक सेल में टी जाएगा और दूसरे में भी टी जाएगा। तो मतलब सारे जो गैमेट्स बनेंगे वो सिमिलर बनेंगे, दैट इज़ टी टाइप के बनेंगे। तो हम एक टी लिख लेते हैं सिर्फ, तो मतलब क्योंकि सारे सेल ऐसे ही बन रहे हैं तो ऐसा बन गया एक सेल। इसमें सारे सेल ऐसे बनेंगे स्मॉल टी के, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसमें सारे सेल स्मॉल टी के बनेंगे। फिर इनमें जब क्रॉस होगा तो आपकी बनेगी, अब ये जो है गैमिट्स जो हैं तैयार हो चुके हैं, ये है गैमिट्स, जो हैं तैयार हो चुके हैं दोनों प्लांट्स में अपने अपने। फिर ये गैमिट्स जो हैं जुड़ेंगे, जैसे ह्यूमन्स में होता है स्पर्म और ओवम जुड़ते हैं, ऐसे यहाँ पॉलिनेशन होता है। तो जब गैमिट जो है फर्टिलाइज करते हैं, अब ये गैमिट जुड़ेंगे तो जो न्यू सेल बनेगा उसमें होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। तो ये सारे में ऐसे होंगे, सारे में कैपिटल टी स्मॉल टी ही जुड़ेगा। तो जितने भी अब जो है इनके प्रोजेनी बनेंगे, इन दो प्लांट्स के जो फर्स्ट जनरेशन है, पहली पीढ़ी में जितने भी प्रोजेनी बनेंगे वो सब कैपिटल टी स्मॉल टी के ही बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी के बनेंगे। 2, 4, 6 जितने ही बने इनके प्रोजेनी पहली बार में वो सब कैपिटल टी स्मॉल टी के ही बनेंगे। अब क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में जो है किसी कैरेक्टर जो है किसी एक पेरेंट का शो हो रहा था और एक का दब रहा था,
तो हमने टॉल और ड्वार्फ का कराया, तो सिर्फ हमें सब जो प्लांट्स हैं वो टॉल ही दिखे, तो सारे प्लांट्स हमें टॉल दिखे। मतलब इसमें जो कैपिटल टी अलील है उसे हमने कैपिटल इसलिए ही बनाया है क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो इस छोटे वाले ड्वार्फ के ट्रेट को दबा देगा। तो ये कैपिटल टी इसको दबा देगा, इस ट्रेट को, और टॉल प्लांट जो है शो करेगा। ऐसे इसमें भी टॉल प्लांट शो होगा, इसमें भी टॉल प्लांट शो होगा, और वो बिल्कुल सेम इतना ही टॉल होगा जितना पेरेंट टॉल था। तो आपको समझ में आई कि कैपिटल टी स्मॉल टी में जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी ने दबा दिया। इसलिए हमने इस टी को कैपिटल कहा क्योंकि इसे हम डोमिनेंट दिखाना चाह रहे थे। ये पहली जनरेशन में एक्सप्रेस किया था, और जो स्मॉल टी है वो पहली जनरेशन में एक्सप्रेस ही नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डोमिनेंट कहा क्योंकि ये पहली जनरेशन में एक्सप्रेस किया है इसने अपने आप को। फिर भाई मेंडल भाई साहब ने क्या किया, फिर उन्होंने दो प्लांट लिए इसी जनरेशन में से, इसमें से दो प्लांट लिए। तो दो प्लांट लिए, एक का था कैपिटल टी स्मॉल टी क्योंकि सबका कैपिटल टी स्मॉल टी है, और दूसरे का था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके गैमेट्स बने, अब बने इनके गैमेट्स, वो बने, एक सेल में जाएगा कैपिटल टी, एक सेल में जाएगा स्मॉल टी। इसमें भी एक सेल में जाएगा कैपिटल टी, एक सेल में जाएगा स्मॉल टी। तो इसका ये गैमेट इससे भी जुड़ सकता है, इससे जुड़ेगा तो बनाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। तो क्योंकि ये प्योर टॉल बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताया था अलील्स जब सेम टाइप के होते हैं तो उसे होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, और जब डिफरेंट टाइप के होते हैं तो उसे हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ बनेगा ये होमोजाइगस टॉल, मतलब जैसे पेरेंट में था, प्योर लाइन में था, शुद्ध वंश में था, ऐसा टॉल बनेगा। पर शायद तो भैया टॉल ही रहेगा। बाहर से हम उसे मॉर्फोलॉजिकल देखें तो वो जो और टॉल है उनके जितना ही टॉल है, बट जेनेटिकली ये होमोजाइगस है, ये बिल्कुल प्योर है। ठीक है, ये और या तो ये टी इससे जुड़ जाएगा या ये टी जो है इससे जुड़ जाएगा, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। यहाँ ये जो कैपिटल लेटर है ये इसको दबा देगा रिसेसिव को, तो ये भी जो है टॉल होगा, मॉर्फोलॉजिकली इसी की तरह टॉल होगा। बट हम इसे जेनेटिक लेवल पे जाके देखें तो ये हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, ये हाइब्रिड टॉल है, इसमें जो है अंदर बिल्कुल प्योरिटी नहीं है। बाहर से देखने पे ये भले ही टॉल है पर जेनेटिक लेवल पे इसमें प्योरिटी है, दोनों कैपिटल टी कैपिटल है। ऐसे इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, जो कि इसमें ड्वार्फ करेक्टर है, इसमें जो है ड्वार्फ ट्रेट है, बट वो डोमिनेंट ट्रेट ने जो है उसे दबा रखा है, कैपिटल जो है टी उसने इसे दबा रखा है, इसकी वजह से टॉल आ रहा है। अब या तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है ये जो है सेल इससे जुड़े तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये भी टॉल आएगा। ठीक है, और हो सकता है ये टी इस टी से जुड़ जाए तो जो है स्मॉल टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि कैपिटल टी है ही नहीं, यहाँ शक्तिशाली आदमी है ही नहीं जो वो कमज़ोर को दबा दे, तो यहाँ खाली कमज़ोर ही कमज़ोर हैं, तो यही शो करेंगे। तो इस केस में यहाँ जो है ड्वार्फ जो है बन जाएगा। तो इसी की वजह से वो जो है प्रपोर्शन था जिसमें पता चल रहा था कि अगर 4 प्लांट्स हुए हैं, 1 2 3 4 प्लांट्स हैं, तो उनमें से 1 2 3 उनमें से 3 प्लांट्स जो हैं वो टॉल हैं। ठीक है, बट जो एक प्लांट है
जिसमें कोई क्या जो है डोमिनेंट ट्रेट आया ही नहीं, तो उसमें दोनों ही रिसेसिव ट्रेट रहे, दोनों ही कमज़ोर आदमी रहे, तो उन्हें ही मजबूरी में अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ा। सेकंड जनरेशन, ये बात चल रही है सेकंड जनरेशन की। तो यहाँ ये आए तो इन्होंने अपना ड्वार्फ करेक्टर दिखाया। तो 4 में से 3 तो आए टॉल और एक जो है अपना ड्वार्फ आ गया। मतलब जो दूसरा पेरेंट था उसका जो करेक्टर था वो भी अब एक्सप्रेस हो चुका है, पर वो दूसरी जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हुआ है। पहली जनरेशन में जो एक्सप्रेस हुआ था वो किसी एक प्लांट का करेक्टर था जिसे हमने डोमिनेंट कह दिया। जो एक्सप्रेस नहीं हुआ था उसे रिसेसिव कह दिया। तो होप आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। आप नहीं समझे तो कृपया एक बार भाई पीछे करके देख लो, आपको अच्छे समय में आ जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे।